दिखा दे, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ये इस वक्त खबर मिल रही है, भूकंप के झटके आए हैं दिल्ली एनसीआर में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कितनी तीव्रता थी इस भूकंप की ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत में कई जगहों पर खबर मिल रही है कि भूकंप आया है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जब नेपाल में भूकंप आया था उस वक्त भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया था। आज फिर से भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं, भूकंप के झटके इस वक्त आ रहे हैं। मैं इस वक्त खुद स्टूडियो में मौजूद हूं और आसपास टीवी स्क्रीन्स और ऊपर जो लाइटें लगी हैं वो हिल रही हैं। भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की तमाम जगहों पर इस वक्त भूकंप आ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त भी इन झटकों को महसूस किया जा रहा है। जहां पे मैं इस वक्त स्टूडियो में खड़ी हूं, नोएडा के हमारे इस स्टूडियो में आसपास टेलीविजन स्क्रीन्स इस वक्त हिल रही हैं, ऊपर जो लाइटें लगी हैं वो इस वक्त हिल रही हैं। भूकंप के तेज झटके इस वक्त भी महसूस किए जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग बता रहे हैं कि उन्होंने झटकों को महसूस किया है। इस वक्त भी हमारे ऊपर की लाइटें हिल रही हैं, इस वक्त भी जो टीवी है वो हिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की तमाम जगहों पर, लखनऊ और आसपास के जो इलाके हैं, हर जगह से खबर मिल रही है कि लोग इस वक्त भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई बार छोटे बड़े झटके आए हैं। अगर पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें, नेपाल में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था उसके बाद भी कई आफ्टर शॉक्स आए थे। इस वक्त भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे स्टूडियो, नोएडा की स्टूडियो जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, उसके ठीक ऊपर की लाइट है। लाइट का एक हिस्सा आपको हिलता हुआ इन तस्वीरों में नजर आएगा। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस भूकंप की। इस वक्त लाइट पर जो मार्किंग की गई है, कितने नंबर की लाइट है, वो जो टैग है उसको आप हिलता हुआ इस वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडियो की तमाम दूसरी चीजें भी इस वक्त हिल रही हैं क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ से विपिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, जोरदार झटके भूकंप के? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस वक्त भूकंप आया उसमें मुख्यमंत्री आवास में हम लोग मौजूद थे और विभाग के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भी यहाँ पर मौजूद। झटका लगता है, हम लोग को आशंका कोई चेस आया, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए विपिन, आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंची है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के कई शहरों से हमारे तमाम संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर भी इन झटकों को महसूस किया गया है। विपिन बता रहे हैं कि लखनऊ में भी झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा आसपास के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है। तेज झटके थे, हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या थी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मेरे को तो पहले से ज्यादा भयंकर लगा, सही बताऊं तो। एकदम से हो सकता है पहले वाला डर मन में बैठा हुआ है, लेकिन ये पहले से ज्यादा तेज लगा। 1 सेकंड को था ये, पर ये इतना ज्यादा नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड धक 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 बस। There you heard from the people who were there at Connaught Place that they have faced. तो दिल्ली के कनॉट प्लेस से आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी। कनॉट प्लेस में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहां पर तमाम दफ्तर हैं, लोग बाहर निकल कर आ गए हैं उन दफ्तरों से क्योंकि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह से इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है, वहां पर भी झटके महसूस किए गए। ये देखिए, ये हमारा जो नोएडा का ऑफिस है उसमें कैसे लाइट हिल रही थी जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। ये देखिए, हमारे ऑफिस की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारा न्यूज रूम है, ये न्यूज रूम में तमाम लोग खड़े हो गए थे क्योंकि ऊपर जो लाइटें लगी हुई थी, जो टीवीज लगे हुए थे, सब हिल रहे थे। 1 मिनट से ज्यादा वक्त तक धीरे धीरे झटके, कभी तेज होते झटके महसूस किए गए। लगातार करीब 1 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए हैं। अब इंतजार है ये जानने का कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या थी क्योंकि झटके काफी जोरदार थे। बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, ऊंची इमारतें जो हैं वो काफी देर तक हिलती रहीं। जो लोग ऊंची इमारतों में काम कर रहे थे
दफ्तरों में थे वो उतरकर नीचे मैदानी इलाकों में आ गए। हमारे न्यूज रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा में हमारे न्यूज रूम में जो लाइट्स लगी हैं, इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से वो हिल रही हैं जिस दौरान भूकंप महसूस किया जा रहा था। इसके अलावा लखनऊ से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पर भी जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। यूपी के तमाम शहरों से इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। बिहार में भी कुछ लोग बता रहे हैं कि वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। झारखंड से भी भूकंप के झटके की खबर इस वक्त मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। कुछ देर पहले अपने कनॉट प्लेस से सुना लोग किस तरह से बिल्डिंग से निकलकर बाहर भाग रहे थे, मैदानी इलाकों में भाग रहे थे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, आपने भी ये झटके महसूस किए? जी हाँ, बिल्कुल झटके महसूस किए और पूरे न्यूज रूम ने ये झटके महसूस किए हैं। और आप देख सकते हैं जो ट्रेमर्स हैं, ये जो झटके हैं तानिया, ये 1-1.5 मिनट से भी ज्यादा महसूस किए गए और हल्के ट्रेमर्स अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि इस लैंप को और भी ज्यादा अगर क्लोजअप जाए और इस दूसरे लैंप पर अगर और भी ज्यादा क्लोजअप हम जाते हैं तो अभी भी देखिए आप, ये लैंप हिल रहा है। पूरे न्यूज रूम में किस तरीके का पैनिक है यह हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगभग 12:38 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं और इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी के जो इलाके हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहां पर भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। मसलन जो दिल्ली का इलाका है, दिल्ली में भी जो ट्रांस यमुना का इलाका है तानिया, वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ट्रांस यमुना का इलाका मतलब भूकंप आ रहा था, आपने क्या महसूस किया? मैंने लगभग और नेपाल में भी एक, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक ताजा अपडेट यह है कि नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगभग 1 मिनट से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तानिया। 1 मिनट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतों में इमारतें जो है देर तक हिलती रही थी, झटके महसूस किए गए हैं और लगभग 1 मिनट से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तानिया। 1 मिनट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतों में इमारतें जो है देर तक हिलती रही थी। नेपाल में एपिसेंटर कहा जा रहा है और एपिसेंटर को लेकर के कुछ। राशिद, आपको रोक रही हूं, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं जहां पर जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए अफरा तफरी मच गई। एक कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम चल रहा था। तमाम मीडिया कर्मी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, तमाम कैमरे इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए लोग अपनी जगहों से उठकर वहां से बाहर निकलने का लगे। तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, मीडिया के सामने थे वो, तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। ये देखिए मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ है। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तमाम लोग इस बिल्डिंग को खाली करने लगे, इस जगह को खाली करने लगे, बाहर की ओर निकलने लगे। इसके अलावा तमाम और जगहों से भी खबरें ऐसी ही मिल रही है। एक बार फिर से राशिद का रुख करते हैं। राशिद, और क्या कुछ आपने महसूस किया? अभी का जो ताजा अपडेट मिल रहा है तानिया, वो ताजा अपडेट एक बार मैं देना चाहूंगा कि नेपाल में ही भूकंप का फिर से एपिसेंटर, अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक नेपाल में ही इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, लेकिन एपिसेंटर एग्जैक्टली कहां पर है इसके बारे में लगातार हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अजीत त्रिपाठी के पास में और भी जानकारी है कि नेपाल में कहां पर एपिसेंटर है भूकंप का और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता के बारे में भी हम जानकारी लगातार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 अप्रैल की वो दहशत आज भी सभी के जहन में जिंदा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो नेपाल हो। भूकंप के एपिसेंटर के बारे में और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता के बारे में क्या जानकारी है अभी तक अजीत? तीव्रता क्या है ये तो अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जहां तक खबरें आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल ही इसका फिर से जो है भूकंप की तीव्रता 7.2, ताजा 7.1, माफ कीजिएगा 7.1 भूकंप की तीव्रता। अभी का ताजा अपडेट 7.1। बिल्कुल राशिद, कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं। जो लोग बिल्डिंग्स में काम कर रहे थे, बिल्डिंग्स में मौजूद थे, वो निकलकर बाहर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ज्यादा शॉक वेव्स आ रही थी एंड आप फील कर सकते हो। हमारे यहाँ साईं बाबा की मूर्ति है, वो पूरी हिल रही थी, तो हम देख सकते हैं। फील तो करना दूर की बात है, आप इतना ज्यादा देख सकते हो। दैट्स इट। हाँ, I have even felt my chair is shaking like that. Now we are on 3rd floor and we are just shaking like anything. That's why we.
तो आपने लोगों को सुना जो कह रहे हैं कि हम तीसरी मंजिल पे थे, सब कुछ इतनी जोर से हिल रहा था कि हम दहशत में आ गए, आनन फानन में हम बाहर निकल कर आए। और ये तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम में तमाम मीडियाकर्मी मौजूद थे। वहां पर जैसे ही भूकंप आया, कार्यक्रम को रोका गया, लोग वहां से निकलने लगे। विपिन चौबे का हम रुख करेंगे, लखनऊ के बारे में जानेंगे। विपिन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम चल रहा था जिस वक्त भूकंप के झटके आए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी उस वक्त इसी कार्यक्रम में मौजूद था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत एक दर्जन कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद थे और परिवहन विभाग का एक कार्यक्रम था। अभी परिवहन विभाग के देख ही रहे थे कि अचानक से सबकी कुर्सियां हिलने लगती हैं और सब एक दूसरे को ये देखकर कंफर्म करते हैं कि ये उन्हीं बस को महसूस हो रहा है या बाकी लोगों को भी महसूस हो रहा है। और जैसे ही ये कंफर्म होता है, तुरंत मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरे में लेते हैं और लेकर बाहर चले जाते हैं। और इस दौरान जितने मंत्री भी वहां पर मौजूद होते हैं उनको भी बाहर किया जाता है और मीडियाकर्मी भी बाहर भागने लगते हैं। प्रोग्राम को 15 मिनट के लिए रोका गया और उसके बाद अभी दोबारा से प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि भूकंप के झटके बेहद तेज थे। मुख्यमंत्री आवास आप समझ सकते हैं कि कितना सुरक्षित जोन है और कितना मजबूती से ये आवास बनाया जाता है, लेकिन उस आवास में भी झटका बहुत तेज से लगा था और हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग की कुर्सियां बिल्कुल। विपिन, जो आप बता रहे हैं वो हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा था, भूकंप के झटके महसूस हुए, सबने एक दूसरे की तरफ देखा। जब ये कंफर्म हो गया कि ये भूकंप के झटके, आनन फानन में कार्यक्रम को रोका गया। मुख्यमंत्री अखिलेश और उनके पूरे तमाम जो साथ में लोग थे वो सब बाहर की ओर जाने लगे। जो मीडियाकर्मी थे वो भी धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगे। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट ये है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में ही था। नेपाल में भूकंप का केंद्र था, 7.1 इसकी तीव्रता थी। ज्यादा जानकारी राशिद के पास है। राशिद, नेपाल में कहां था केंद्र, क्या ये साफ हो पाया है? बताया ही जा रहा है, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है तानिया, उसके मुताबिक कि काठमांडू के आसपास ही भूकंप का इस बार भी केंद्र रहा है। 7.1 तीव्रता रही है। 25 अप्रैल आपको याद होगा जिस दिन 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, कितनी बड़ी तबाही मची थी। और उसके बाद आफ्टर शॉक्स लगभग 60 से 65 आफ्टर शॉक्स आते रहे थे। और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कि नेपाल में काठमांडू के आसपास भूकंप का जो एपी सेंटर था, 7.1 तीव्रता का यह भूकंप था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के लिहाज से जो दिल्ली और आसपास के इलाके हैं, खासतौर से जो दिल्ली का इलाका है, नोएडा का इलाका, फरीदाबाद का इलाका है, गाजियाबाद का इलाका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस किए गए हैं। जो बहुमंजिला इमारत है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, वहां से लोग निकल करके नीचे चले आए। कई मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, और आपको तो पता है कि आजकल जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है, बिल्कुल राशिद, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लोग कैसे बिल्डिंग्स छोड़ के बाहर भाग रहे हैं उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो ऊंची ऊंची इमारतों में लोग काम करते हैं, जैसे ही झटके महसूस हुए, देखिए आनन फानन में फोन पर एक दूसरे की सलामती जानते हुए लोग भागते हुए बाहर की ओर नजर आए। मैदानी इलाकों में पहुंचने की कोशिश थी क्योंकि झटके बहुत जोरदार थे। क्या कह रहे हैं लोग वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स में सारा काम छोड़कर और लोग तुरंत बाहर निकलते हुए। दूसरी तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही भूकंप के झटके आए, अखिलेश यादव और उनके तमाम साथी, उनके सरकार में जो दूसरे लोग हैं, तमाम लोग बाहर निकल गए। जो मीडियाकर्मी थे वो भी बाहर की ओर भागते हुए नजर आए। दिल्ली की तस्वीर में देखिए लोग अपनी बिल्डिंग्स को छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। राशिद, जी हाँ, दिल्ली के लिहाज से एक बात बतानी बेहद जरूरी है। हम आपको चूंकि दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के लिहाज से एक बात बतानी बेहद जरूरी है तानिया। लगातार अपने दर्शकों को हम ये बताते चले आ रहे हैं, चूंकि टेक्निकली 4 सीज्मिक जोन में बांटा गया है। जो भूकंप अर्थक्वेक प्रोन जो एरियाज होते हैं, उनमें जो दिल्ली का जो इलाका है वो सीज्मिक जोन 4 में आता है। यानी यहां पर अलार्मिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा है, यहां पर खतरा बहुत ही ज्यादा है। और दिल्ली में भी जो ट्रांस यमुना का इलाका है, चूंकि आपको पता है कि जो ट्रांस यमुना की जो बेल्ट है, उस बेल्ट की जो जमीन है वो जमीन जो है मिट्टी पर डेवलप हुई है और इस लिहाज से ये जमीन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती है। इसलिए जो ट्रांस यमुना का इलाका, मसलन लक्ष्मी नगर का इलाका हो गया, कृष्णा नगर का इलाका हो गया, कड़कड़डुमा का इलाका हो गया, प्रीत विहार का इलाका हो गया, इन सब इलाकों में खतरा सबसे ज्यादा है। लगातार हम दिखा रहे हैं और ताजा अपडेट यह है कि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.1 थी। भूकंप का केंद्र एक बार फिर से नेपाल था। वो नेपाल जो कि रिहेबिलिटेट हो रहा था, वो नेपाल जहां पर पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार जारी थी, वो नेपाल जहां पर जिंदगी वापस से पटरी पर आने लगी थी 25 अप्रैल के बाद। और वहां पर काठमांडू से बहुत ज्यादा दूर नहीं, काठमांडू से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही इस बार भी भूकंप का एपिसेंटर था। आपको याद होगा पिछली बार लामजोंग भूकंप का एपिसेंटर था, लेकिन इस बार काठमांडू के आसपास ही भूकंप का एपिसेंटर रहा है। पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, हम आपके जरिए भी राशिद देख रहे हैं
हैं कि हिंदुस्तान में कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के अलावा, दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल तक भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है। और इस वक्त खबर यह मिल रही है कि दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। जैसे ही भूकंप के झटके आए, एहतियातन कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मेट्रो की सेवा को रोक दिया गया है। दिल्ली में बड़े हिस्से में मेट्रो पिलर्स के ऊपर चलती है, एलिवेटेड चलती है, और कोई हादसा ना हो जाए किसी तरह का, इसलिए मेट्रो को भी एहतियातन रोक दिया गया है। किन किन राज्यों में भूकंप का असर देखने को मिला है, ये झटके महसूस किए गए हैं, वो हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो लोग बिल्डिंग्स में काम करते थे वो किस तरह से भागते हुए बाहर आए। 1 मिनट तक के लिए ये झटके महसूस किए गए। राशिद, आप उस वक्त न्यूज रूम में थे, ये बताइए कि जैसे ही भूकंप के झटके आए क्या हुआ, कितनी देर तक आपको लगा, कितने सेकंड्स या फिर 1 मिनट तक आपको लगा कि भूकंप के झटके आ रहे हैं? जब हमें ये लगा कि भूकंप के झटके आए हैं, और हमें देखिए कैसे पता चला। हमारे न्यूज रूम के जो तमाम सहयोगी हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि यहाँ की भी तस्वीर दिखाएं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनपुट डिपार्टमेंट है, आउटपुट डिपार्टमेंट है। उसके ठीक ऊपर टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई है, टेलीविजन मॉनिटर्स लगे हुए हैं, और उसके आसपास जो है ये रूफटॉप पर ये लैंप्स लगे हुए हैं जो हिलने शुरू हो गए थे। पहले हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही चारों तरफ हमने नजरें घुमाई, पैनिक हो गया था, पूरे न्यूज रूम में पैनिक हो गया था। लेकिन चूंकि हमें खबर देनी थी, इसलिए सभी लोग पहले न्यूज रूम रुके और हमने आप तक खबर पहुंचाई। लेकिन यहां पूरे न्यूज रूम में एक पैनिक था। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार 25 अप्रैल के बाद ज्यादा दिन गुजरे नहीं है, लगभग 2 हफ्ता, सवा 2 हफ्ते के आसपास का वक्त गुजरा है, फिर से ये पूरा दिल्ली क्या बल्कि आधा हिंदुस्तान फिर से कैसे हिल गया। और जब तक हम ये समझते, तब तक ये समझिए कि आप मिनट, सवा मिनट तक ये ट्रेमर्स फील किए हैं हम लोगों ने। इन झटकों को हमने महसूस किया है, और इन झटकों को महसूस करने के लिए ये लैंप पोस्ट, ये जिन टीवी मॉनिटर्स को मैं दिखा रहा था, जो कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल पर जो कंप्यूटर मशीन रखी हुई है, जो सीपीयूज रखे हुए हैं, ये सब लगातार हिलने लगे थे। न्यूज रूम में भी पैनिक था यकीनन, चारों तरफ जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि नेपाल में भूकंप का एपिसेंटर था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, एक चीज दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा, पैनिक ना करें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स होते हैं। फिर से मैं बताना ये चाहूंगा कि 7.9 तीव्रता वाला जो 25 अप्रैल का भूकंप था, उसमें आफ्टर शॉक्स रहे थे, 60 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रहे थे। लेकिन आफ्टर शॉक्स जो होते हैं, उनकी तीव्रता लगातार कम होती जाती है। और लगातार हम आपको यह भी दिखाएंगे कि अगर भूकंप आता है तो आप पैनिक ना करें, आप पैनिक कतई ना करें, और आप एक महफूज, एक सुरक्षित जगह पर खड़े हो जाएं। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो कि पिलर के आसपास नहीं हो, पिलर के नजदीक नहीं होनी चाहिए। मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट हेड करने वाले संजीव सक्सेना के पास कुछ ताजा रिपोर्ट है, वो हमें बताएंगे। जी, ताजा रिपोर्ट क्या? जो नेपाल में एरिया है, वहाँ इसका एपिसेंटर पाया। कौन सा इलाका? कोडारी। काठमांडू से कितना दूर है? काठमांडू से डिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा तो अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन कोडारी एपिसेंट्रिक माना जा रहा है, और वहीं पर ये मेन आया है। नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी तो केवल ये है कि अक्रॉस इंडिया बहुत सारी जगह पर फील किया गया है, जैसे लखनऊ में फील किया गया है, पटना में फील किया गया है, और सेंटर एपिसेंटर। ये मुझे बताइए कि कोडारी इलाका हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, बिहार की तरफ से होता हुआ और उत्तर प्रदेश की तरफ से होता हुआ, लगभग कितना दूर होगा, एक अंदाजा? एक अंदाजा जो है तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब होना चाहिए। आप ये समझिए, कोडारी इलाका, अभी का ताजा अपडेट यह है कि नेपाल का कोडारी इलाका भूकंप का एपिसेंटर रहा है, जो कि हिंदुस्तान की सरहद से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर है। और 51 बच्चे थे, सब आ गए नीचे। स्वाति जैन, यस आई फील। क्या था, किस तरह का? काफी देर तक आया है। फोटोज, हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब हिल रहा था। हाँ, मतलब जैसे अर्थक्वेक में हल्का स्टार्टिंग में होता है, वैसे ही फील हो रहा था। हम अपना वर्क कर रहे थे तो एकदम बहुत तेज आया, तो हमें फील हुआ, तो हम इसलिए नीचे आ गए। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम शाद आलम है। आपने? जी सर, मैंने हल्का फील किया था अभी थोड़ी देर पहले। आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं सर यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, इधर काम कर रहा था। तो क्या मतलब कितनी देर का होगा? ये मतलब 1-2 सेकंड का होता है। कितनी तेज था, कैसे? मतलब हल्का ही फील हुआ है, मतलब उस हिसाब का नहीं था, जो मतलब महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है। जी सर। आप बताइए। वही सेम ही, हम साथ में काम कर रहे थे, हल्का सा फील हुआ भूकंप सा, एकदम से झटका लगा, हमारा किट वगैरह भी गिर गया। एक आध हल्का सा हुआ था, एकदम ऐसे हिलने सा लग गया था बस। आप इसे ऑलमोस्ट 40-45 मिनट पहले आया था।
नॉर्मल है। तो लोगों ने क्या महसूस किया वो इस वक्त आप सुन रहे थे और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के झटके जब महसूस किए गए, यूपी सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा था जिसमें खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद थे, वो कार्यक्रम आनन फानन में वहां पे बीच में रोक दिया गया। सब लोग बाहर की ओर निकलने लगे और कुल मिलाकर आप देखें कि 25 अप्रैल को जो भूकंप आया था उसका केंद्र भी नेपाल में था, लामजोंग में था। उस भूकंप की तीव्रता 7.9 थी। आज जो भूकंप आया है उसका केंद्र भी नेपाल में था, कोडारी में इसका केंद्र था। 7.1 इसकी तीव्रता थी। राशिद, ये बताइए कि जब 7.9 का जब अर्थक्वेक आया था उसके बाद आफ्टर शॉक्स आए, कई आफ्टर शॉक्स आए, लेकिन आफ्टर शॉक्स की जो तीव्रता होती है वो काफी कम होती है। इस अर्थक्वेक को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि इसकी तीव्रता तो 7.1 है। अभी अभी अपडेट हुआ है कि इस अर्थक्वेक की जो तीव्रता है, इस भूकंप की जो तीव्रता है 7.4 रही है। आई रिपीट, इस भूकंप की तीव्रता अभी अभी का ये ताजा अपडेट है कि 7.4 रही है, यानी 7.9 वाली तीव्रता के भूकंप से बस थोड़ा सा ही ये ट्रेमर, ये जॉल्ट कम था। एक दूसरा ताजा अपडेट यह है कि जमीन से 18 से 19 किलोमीटर नीचे का यह भूकंप था। क्योंकि तकनीकी तौर पर भैया भूकंप फील किया आपने? यस। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, चेयर पे बैठे थे, एक लड़का है बात की क्लास में से कि भूकंप आ रहा है, हम सोचा मजाक कर रहा है, देखा तो सच में आ रहा था, तो बस क्लास में हो गया कि चलो नीचे। कितनी देर का था? जो सर जस्ट 1-2 सेकंड ही, ज्यादा नहीं था। कितने लोग होंगे कम से कम 30 to 50 बच्चे थे, सब आ गए नीचे। स्वाति जैन। यस आई फील। क्या था, किस तरह का, कितने काफी देर तक आया है। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब हिल रहा था। हाँ, मतलब जैसे अर्थक्वेक में हल्का स्टार्टिंग में होता है वैसे ही फील हो रहा था। हम अपना वर्क कर रहे थे तो एकदम बहुत तेज आया, तो हमें फील हुआ, तो हम इसलिए नीचे आ गए। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम इरशाद आलम है। आपने जी सर, मैंने हल्का फील किया था अभी थोड़ी देर पहले। आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं सर यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, इधर काम कर रहा था। तो क्या मतलब कितनी देर का होगा? ये मतलब 1-2 सेकंड का होता। कितनी देर का, कैसे? मतलब हल्का ही फील हुआ है, मतलब उस हिसाब का नहीं था, जो मतलब महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है। जी सर। आप बताइए। वही सेम ही, हम साथ में काम कर रहे थे, हल्का सा फील हुआ भूकंप सा, एकदम से झटका लगा, हमारा किट वगैरह भी गिर गया एक आध, जो मतलब महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है। जी सर। आप बताइए। वही सेम ही, हम साथ में काम कर रहे थे, हल्का सा फील हुआ भूकंप सा, एकदम से झटका लगा, हमारा किट वगैरह भी गिर गया एक आध, हल्का सा हुआ था, एकदम ऐसे हिलने सा लग गया था, बस आप इसे ऑलमोस्ट 40-45 मिनट पहले आया था। नॉर्मल है। तो लोगों को आप सुन रहे थे जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। बड़ी खबर, 7.4 इस भूकंप की तीव्रता थी। नेपाल के कोडारी में इसका केंद्र था, जमीन से करीब 18 से 19 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था। 7.4 की तीव्रता का यह भूकंप, याद होगा 25 अप्रैल को नेपाल में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.9 थी, यानी कि उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आज के भूकंप में। और उस भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी नेपाल में, इतनी तबाही मचाई थी कि 2-2.5 हफ्ते के बाद अभी भी नेपाल में जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। राशिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कानपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कानपुर की तस्वीरों में आप देखिए कि भूकंप के झटके जब महसूस किए गए तो लोग आनन फानन में जो बाजार का इलाका है उसको छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। कुछ महिलाएं हैं जो कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो बाजार का इलाका था वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। दरअसल जैसे ही भूकंप आता है हर कोई कोशिश करता है कि मैदानी इलाकों की ओर जाए, लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये कुछ और दफ्तरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ वहां पर और लोग किस तरह से निकलकर बाहर आने लगे वो इस वक्त आप देख रहे हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि बिहार के छपरा और सिवान में जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन जगहों से खबर मिल रही है कि यहां पर बहुत ही जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। वहां से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि झटके बहुत तेज थे, जो कि बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज जैसे इलाकों में महसूस किए गए हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। हमारे संवाददाता जाकिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जाकिर, क्या बहुत जोरदार झटके आपने महसूस किए वहां पर? झटके तो जोरदार थे ही, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए थे। लगातार लगभग 3-4 बार वो झटके आए और उसके बाद लोग जो जहां भी थे, घरों में थे, अगर घर से अंदर थे तो घर से बाहर आ गए। जिनके घर टूटे फूटे थे उनके। जाकिर, ये बताइए, आप बिहार में इस वक्त कहां पर हैं? मैं इस समय छपरा में हूँ, छपरा के बिशनपुरा में। जी, और छपरा में क्या झटके बहुत जोरदार थे? झटके बहुत जोरदार थे और लगातार लगभग 7 से 8 सेकंड तक लगातार उसके बड़े और लंबे झटके महसूस किए गए हैं तानिया जी। जी जाकिर, ये बताइए कि जिस वक्त ये झटके महसूस किए गए, आपने आसपास क्या देखा? क्या लोग बाहर निकल रहे थे अपने घरों से, दूसरी बिल्डिंग से? क्या आपने देखा आसपास? चूंकि अभी लगन का माहौल चल रहा है बिहार के अंदर, शादी ब्याह का मौसम है यहाँ पे। लगातार हर घर से लगभग जहां भी मेहमान थे, पूरी भीड़ जो मेहमानों की, वो अपने अपने घरों से बाहर निकल गई। बाहर निकल के वो जो पंडाल वगैरह बनाए गए थे, पंडाल हिल रहे थे, उनको वो देख रहे थे और लगातार आसमान की तरफ वो देख रहे थे। जी बिल्कुल, तो जाकिर बता रहे हैं कि छपरा में जोरदार झटके महसूस किए गए। इसके अलावा और क्या कुछ लोग बता रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं एक बार। उसी में आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। in English also. What was the... An earthquake of great intensity of magnitude 7.1 on Richter scale occurred today at 12:35 hours IST at latitude 27.6 degree north and longitude 86.0 degree east in Nepal. It was in southeast direction of Kathmandu, about 70 kilometers. Sir, will you elaborate about this? This was actually an aftershock of that main shock of 7.9 great earthquake magnitude. ये फ्यूचर में भी सर इस तरह के शॉक्स आ सकते हैं? There may be, aftershocks may be there. Even they are continued actually, of lesser magnitudes. और इस वक्त जो आप मौसम विभाग के अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि 7.1 की तीव्रता थी। 7.1 की तीव्रता थी, ये मौसम विभाग की ओर से पुष्टि की गई है इस भूकंप के बारे में, जिसका केंद्र नेपाल में था। 7.1 इसकी तीव्रता इस वक्त मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस भूकंप की ठीक बाद की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल गए, लोग दफ्तरों से बाहर निकल गए। आनंद फानंद की स्थिति में लोग बिल्डिंग्स को छोड़ रहे थे। भूकंप के बाद दिल्ली, कोलकाता, तमाम जगहों पर मेट्रो सेवा को रोक दिया गया है। इसके अलावा बिहार के छपरा, सीवान, गोपालगंज में जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ की आपात बैठक इस वक्त बुला ली है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री की ओर से एनडीआरएफ की आपात बैठक बुला ली गई है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। 7.1 इसकी तीव्रता थी, इसलिए आपात बैठक एनडीआरएफ की बुला ली है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम जगहों पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मैप के जरिए देखिए कि पूरे उत्तर भारत में इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 7.1 की तीव्रता यानी कि बहुत ही जोरदार भूकंप के झटके थे। इसके बाद गृह मंत्री ने एनडीआरएफ की बैठक बुलाई है। देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हम लोगों से बातचीत करके साफ करके कहा कि गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, क्योंकि उनके पास जो अभी शुरुआती जानकारी अभी सुदूर क्षेत्रों से नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता मापा गया है, तो ऐसी स्थिति में कहीं नुकसान नहीं हुआ हो, इसको लेकर एनडीआरएफ की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। एनडीएमए के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो तानिया, जो अभी सुदूर क्षेत्रों से जो खबरें अभी तक नहीं पहुंची है गृह मंत्रालय के पास,
और आखिरकार किस तरह की अगर जरूरत पड़ती है उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। तान्या। राकेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है गृह मंत्रालय की ओर से। इस वक्त राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार है। लोग पैनिक हैं दिल्ली में, खासतौर पर घरों से उतर आए हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ नहीं, यहाँ पर किसी को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई संकट नहीं है। राजनाथ जी, पार्लियामेंट क्या बोला? हर तरीके की सहायता। तो आपने गृह मंत्री को सुना, जिनका कहना था हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर नेपाल को हमारी जरूरत की, अगर उनको जरूरत है हमारी मदद की, तो हर संभव मदद उन तक भी पहुंचाई जाएगी। हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गृह मंत्रालय की ओर से उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, एनडीआरएफ की आपात बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा है। 7.1 इस भूकंप की तीव्रता थी। 12:35 के आसपास भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। नेपाल के कोडारी में इसका केंद्र बताया जा रहा है। जमीन से करीब 18-19 किलोमीटर नीचे इस भूकंप का केंद्र था, लेकिन झटके बिहार में जोरदार महसूस किए गए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से खबर मिल रही है कि वहां पर बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। विपिन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गया है। विपिन, हमने तस्वीरों में देखा था कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बीच में रोकना पड़ा था भूकंप के झटकों के बाद, लेकिन और क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ में कितने जोरदार झटके लोगों ने महसूस किए? बिल्कुल तानिया, हम सीधे जो बैकग्राउंड में आपको हॉल नजर आ रहा है, ये वही हॉल है जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा था और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि 15 मिनट बाद दोबारा से कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसी हॉल में हम लोग मौजूद थे और उसी दौरान सबकी कुर्सियां हिलने लगी। सबने एक दूसरे को देखा, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी समझ में नहीं आया कि अचानक से ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब सबने एक दूसरे को देखा, सबकी नजरें आपस में मिली, तब यह जाकर कंफर्म हुआ कि एक बार फिर से भूकंप का झटका लग रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री को जो उनके सुरक्षाकर्मी है उन्होंने अपने घेरे में लिया और घेरे में लेकर बाहर निकाला। और इस प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, उनके भी सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद थे, उनको भी बाहर निकाला गया और उसके बाद पूरा हॉल खाली हो गया। 15 मिनट बाद दोबारा से कार्यक्रम शुरू हुआ है। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, चाहे महाराजगंज हो, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और सीतापुर, ऐसे जितने भी जिले हैं, हर जगह इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी बार बार झटके क्यों लग रहे हैं, क्योंकि लोग टेक्निकल रीजन नहीं जानते हैं और अभी भी लोग बेहद सहमे हुए हैं। और अब दोबारा से कोई घर में जाने को तैयार नहीं है। जो नेपाल की त्रासदी हुई है उसके बाद से लेकर अब तक लोग इस भूकंप के झटके को बार बार महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद आज का जो झटका था वो बेहद तेज था। लिहाजा कोई भी अभी घर में जाने को तैयार नहीं है और बाहर लोग इंतजार करना बेहतर समझ रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त कार्यक्रम दोबारा शुरू हो गया है मुख्यमंत्री का, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके आए, इस कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। बड़ी बातें क्या रही इस भूकंप की? दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन झटकों को महसूस किया गया। 12:35 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता 7.1 मौसम विभाग की ओर से बताई जा रही है। नेपाल के कोडारी में इसका केंद्र बताया जा रहा है। जमीन से 19 किलोमीटर नीचे भूकंप का ये केंद्र था। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त, ठीक इस वक्त भूकंप के झटके दोबारा महसूस किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के झटके दूसरी बार इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। जहां स्टूडियो में मैं इस वक्त हूं, उस यहां पर भी मैं देख सकती हूं कि मेरे ऊपर जो लाइट्स लगी हुई है, मेरे इस तरफ एक टीवी बड़ा सा लगा हुआ है, वो हिल रहा है। एक बार फिर से दूसरी बार भूकंप के ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। 12:35 पर पहले झटका आया था, उसके बाद 1:10 इस वक्त हो रहे हैं घड़ी में। दूसरी बार झटके महसूस किए जा रहे हैं। आफ्टर शॉक्स आते हैं जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है, उसके बाद इन्हें आफ्टर शॉक की तरह ही देखा जाएगा कि दूसरी बार ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। करीब 40 मिनट का वक्त बीता है, करीब 40 मिनट, और दूसरी बार अब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त फिर से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में दूसरी बार भूकंप के झटके। 35 से 40 मिनट का वक्त बीता है। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जो 12:35 पर भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 7.1 बताई गई थी मौसम विभाग की ओर से, और अब दूसरी बार
भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, दूसरी बार भूकंप आया? जी हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त लाइव पर खड़ा था, मुझे बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो लोग अंदर मौजूद थे उनको हल्के झटके महसूस किए गए हैं। तो यहां पर इस बार पिछले बार की तरह झटका महसूस नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर है कि अभी कुछ देर पहले यानी 1 मिनट तकरीबन पहले एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटका उतना तेज नहीं था जितना कुछ देर पहले जो 20 मिनट पहले भूकंप का झटका महसूस किया गया था, उतना तेज तो नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से भूकंप के हल्के झटके आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो विपिन हमें बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम में लोग बैठे हुए थे उनका कहना है कि उन्होंने भी दोबारा झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं थी, दूसरी बार जो झटके आए, क्योंकि इसे आफ्टर शॉक की तरह देखा जाएगा और आफ्टर शॉक की तीव्रता हमेशा कम होती है। 7.1 का पहला भूकंप आया, ये मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा गया था। और इस वक्त दोबारा जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, इनके बारे में साफ नहीं है इनकी तीव्रता क्या थी। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग लगातार बिल्डिंग से बाहर आते चले जा रहे हैं और 2 बार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। राशिद, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, दूसरी बार आपने भूकंप के झटके महसूस किए? जी हाँ, दूसरी बार भूकंप के झटके लगभग 1:09 यानी अब से लगभग 2.5 मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और जैसे ही भूकंप आया, न्यूज रूम के ये जो टीवी मॉनिटर्स है, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं रूफ टॉप से लटके हुए जो टीवी मॉनिटर्स हैं, ये टीवी मॉनिटर्स हिलने लगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पिछली बार का भूकंप का केंद्र नेपाल का कोडारी था, तो इस बार का भूकंप का जो केंद्र रहा है तानिया, वो चीन का झाम रहा है। यानी इस बार जो 1:11 के आसपास, 1:09 के आसपास आया अभी चंद मिनट पहले, वो उसका केंद्र चीन का झाम रहा है। और इसकी तीव्रता के बारे में हम लगातार पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, हमारा पीछे तक देखिए न्यूज रूम में हर कोई खड़ा है, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा था कि अगर 7.4 तीव्रता का भूकंप आता है तो इसके बाद आफ्टर शॉक्स आएंगे ही आएंगे। और इन आफ्टर शॉक्स से लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार आपको यह बता रहा है कि अगर भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए। पिलर वाली किसी भी जगह पर, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पर पिलर वाली आप बिल्कुल कतई ना खड़े हो। अगर आप एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं तो वो एस्केप रूट आपका सीढ़ियों के जरिए होना चाहिए, लिफ्ट के जरिए नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का पैनिक आप कतई ना करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूकंप अगर आता है तो आपके लिए डूज और डोंट्स होते हैं। लेकिन न्यूज रूम का आप देख सकते हैं कि न्यूज रूम की तस्वीरें किस तरीके की हैं। चूंकि न्यूज रूम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे आउटपुट डिपार्टमेंट, इनपुट डिपार्टमेंट, असाइनमेंट का एक अलग रो होता है, और इसके अलावा एडिटिंग पे हर तरफ ही लोगों में एक घबराहट थी, यकीनन घबराहट थी। लेकिन हाँ, हम यहां पर यही आपको बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली कोलकाता में मेट्रो रोकी गई है, दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड 1:09 थी। लेकिन हाँ, हम यहां पर यही आपको बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली कोलकाता में मेट्रो रोकी गई है, दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड 1:09 के आसपास दोबारा से भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। चीन का झाम जो है वो भूकंप का केंद्र रहा है दोबारा। पहली बार नेपाल का कोडारी था। जमीन से 18 से 19 किलोमीटर नीचे ये भूकंप आया है। क्योंकि भूकंप आने की नेपाल चीन सीमा पर जाम में, नेपाल और चीन की जो सीमा है वो जाम का इलाका और कोडारी का जो इलाका आता है वो भी लगभग वहीं पर आता है, और यहीं पर भूकंप का केंद्र रहा है। और आफ्टर शॉक्स आगे भी आ सकते हैं। जमीन से 19 किलोमीटर नीचे यूपी, बिहार और झारखंड में भी झटके महसूस किए गए हैं, पूरे उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में। राशिद, क्या ये साफ हो पाया है कि जो दूसरे झटके आए हैं उनकी तीव्रता कितनी थी? नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया तानिया कि उनकी तीव्रता कितनी थी। लेकिन 7 ये बताया जा रहा है कि 7 के ऊपर की ही तीव्रता का ये आफ्टर शॉक रहा है। 7.4 की तीव्रता का भूकंप था पहला वाला, और 1:09 पर जो भूकंप आया है वो 7.1 के आसपास का बताया जा रहा है। नेपाल, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। और ये देखिए, हम दिखा रहे हैं कि भूकंप अगर आए तो आप क्या करें और क्या ना करें। जिस डूज और डोंट्स की बात मैं कर रहा था वो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो IMD के ऑफिशियल्स हैं
वो जल्द ही जानकारी देंगे कि एपिसेंटर जो है वहां जानकारी आ गई है। काठमांडू से 83 किलोमीटर ईस्ट पर ये सेंटर रहा है। काठमांडू से 83 किलोमीटर ईस्ट पर यह सेंटर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि काठमांडू से 83 किलोमीटर ईस्ट का मतलब ये हो गया कि पश्चिम बंगाल का जो इलाका हो गया, ओडिशा का जो इलाका हो गया, ये जो पूर्वी भारत के जो इलाके लगे हुए हैं वहां पर असल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम आपको गूगल अर्थ के जरिए भी थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे कि असल में भूकंप की वजह से भारत का कौन कौन सा इलाका प्रभावित हुआ है। आईएमडी ऑफिशियल से लगातार हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भूकंप की वजह से कौन कौन से इलाके प्रभावित रहे हैं। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि जो मैग्नीट्यूड रहा है 7.4 का रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड रहा है। पहले भूकंप का 7 के ऊपर का मैग्नीट्यूड रहा है। आफ्टर शॉक्स का ये भी हम जानकारी दे रहे हैं। लगातार न्यूज रूम से हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं चूंकि सीज्मिक जोन 4 में, सीज्मिक जोन 4 में दिल्ली एनसीआर का इलाका आता है, इसलिए यहां पर भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए। बिल्कुल। और इस बीच हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह संसद परिसर में मौजूद थे जब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भूकंप के तेज झटके संसद भवन में भी महसूस किए गए। आप देख सकते हैं चंदन भवन का नजारा है। सभी लोग जो है अंदर बैठे हुए थे, लोग बाहर निकलकर यहाँ पर पहुंचे। आप बताइए, अंदर बैठे हुए थे, आप कहाँ बैठे हुए थे? मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था 3rd फ्लोर पे। तो अचानक ही महसूस हुआ कि कुछ हिल रहा है। फिर हम भगवान का नाम जपने लगे। उसके बाद बड़ा ही तेज झटका महसूस हुआ। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके नीचे आ गए, गली में आए, उसके बाद बाहर आ गए। तो तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेस फोटोग्राफर भी हैं। मैडम, जिस तरह से तेज झटके महसूस किए गए, किस तरह से मैंने लोग बाहर निकले? आपको लगा कि भूकंप के झटके महसूस हुए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि हम सब काम में बिजी थे। और अचानक लोगों को बाहर आते देखा तो लगा कि नहीं कुछ हुआ है, इसलिए हम यहाँ आके मिले तो इनसे पता चला कि 3rd फ्लोर तो काफी ज्यादा हिला है, जिससे उन्हें लगा है कि भूकंप आया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बताइए, आप किस फ्लोर पर थे और हाँ, किस तरह से मालूम पता चला? 3rd फ्लोर पे हमारा रूम है, तो बैठते हैं हम लोग, हमारे 12 लोग थे। कितने झटका लगातार आ रहा था, पूरी चीजें हिल रही थी, काफी तेज हिल रहा। और इसके बाद फिर मेरी थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि भैया नीचे आ जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ईश्वर सब ठीक ठाक करे भैया, सब लोग खुश रहें, पसंद रहे, तो ऐसी आपदा ना आए जो भी। तो साफ तौर पर धर्मेंद्र जी हैं जो कि यही संसद भवन में 3rd फ्लोर पर बैठते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि संसद भवन के 3rd फ्लोर से ये नीचे आए और इनका साफ तौर पर कहना है कि तेज झटके महसूस किए गए और उसके बाद वो अपने ऑफिस से निकलकर ये संसद भवन का प्रांगण में ये पहुंचे। कैमरामैन कमल के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। परिसर में जो लोग मौजूद थे, संसद में जो दूसरे लोग काम कर रहे थे, जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए वो भी बाहर की ओर आ गए। आपने इस रिपोर्ट में देखा। इस वक्त राकेश हमारे साथ सीधे जुड़े भी हुए हैं। राकेश, एक तरफ गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक ली है, वहीं दूसरी तरफ हमने आपकी रिपोर्ट में देखा कि संसद भवन के अंदर भी जो लोग थे वो भी बाहर आने लगे जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए। देखिए तान्या, उस समय दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा में जिस तरह से लगातार हंगामा जारी है उस पर वो बाइट दे रहे थे, हम लोग भी वहीं पर खड़े थे। लेकिन जब मैंने देखा कि 12 नंबर गेट से लोग तेजी से भाग रहे हैं तो हमने सोचा क्या बात लाइव लेंगे आपका कि तेज भूकंप जो है यहाँ पर महसूस किया गया है। और जो कर्मचारी हैं 3rd फ्लोर में, आपको पता है कि विभिन्न कमेटियां हैं। इथिक्स कमेटी जो सज्जन जो कि बाइट उन्होंने दिया धर्मेंद्र जी ने, वो इथिक्स कमेटी के यहाँ पर काम उनके राकेश, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरह से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त राशिद हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राशिद, 7.9 की तीव्रता का जब भूकंप आया था नेपाल में कितनी तबाही मची थी वो हम सब जानते हैं। उसकी तस्वीरें लगातार कई दिनों तक हमने देखी। आज का भूकंप बहुत ज्यादा कम नहीं था, 7.4 का था। क्या किसी तरह के कोई नुकसान की खबर अब तक मिल पाई है?
नहीं, ताजा अपडेट ये है और राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई है, क्योंकि चीन नेपाल की सीमा जो है वो जाम की सीमा है। जाम वो जगह है जहां पर भूकंप एपिसेंटर रहा है, लेकिन यहाँ पर 7.4 तीव्रता का जो भूकंप आया है इससे नुकसान की अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं, चूंकि काठमांडू से 83 किलोमीटर ईस्ट की साइड, यानी काठमांडू से 83 किलोमीटर पूर्वी तरफ ये भूकंप का एपिसेंटर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 83 किलोमीटर ईस्ट जो है पश्चिम बंगाल और ओडिशा वाला जो इलाका है, और साथ ही साथ सिक्किम का जो इलाका होता है, ये ज्यादातर इलाके जो है यहां से लगे हुए हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके झेले गए हैं। कोलकाता में भूकंप का झटका सबसे ज्यादा तेज महसूस किया गया है। कोलकाता में, कोलकाता के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ में महसूस किए गए हैं। दिल्ली में, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, चूंकि राशिद, मैं आपके पास पहुंचूंगी। मेरी सहयोगी शिवानी त्यागी भी हमारे साथ दिल्ली के मालवीय नगर से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, जिस वक्त भूकंप के झटके आए, आप कहां पर थी? आपके आसपास आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? क्या दोनों बार जब झटके आए आपने महसूस किए? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए तीव्र एक इंटेंसिटी मापी गई है भूकंप के झटकों की। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा आप बताएं, जब भूकंप आया था आपको महसूस हुआ झटका, आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, और जैसे ही झटका महसूस हुआ आपने क्या किया? झटका लगा था सावित्री नगर में। फिर हमने अपनी साइकिल हटाई, अगरबत्ती बेचते, फिर उधर से हम बाहर निकले आए। कैसा, कितना तेज झटका महसूस किया? पूरी देह हल गई थी। हाँ? पूरा हल गया था शरीर, पूरे हिल गए थे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से खासी जगह जगह दिल्ली के कोने कोने में इस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं। मेट्रो की सेवा को भी रोक दिया गया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो एक सेफर साइड लेते हुए, जैसे कि दोबारा जो भूकंप के झटके ना आए उसको ध्यान में रखते हुए ये मेट्रो को भी बाधित कर दिया गया है। और दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो जगह जगह पे इस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें हम देख रहे हैं। दिल्ली सरकार के तमाम महत्वपूर्ण दफ्तर दिल्ली सचिवालय में हैं और देखिए कैसे जो लोग इस सचिवालय में काम कर रहे थे वो बाहर आ गए जैसे ही भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। इस बीच हमारे संवाददाता विपिन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विपिन। बिल्कुल तानिया, मैं उस वक्त जिस कार्यक्रम में मौजूद था और मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम चल रहा था, उसी हॉल के अंदर हम लोग आ चुके हैं और सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए हैं शिखा है, जो इस प्रोग्राम को अनाउंसर हैं और इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल कर रही थी। शिखा, क्या हुआ था उस वक्त? आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? ओके, इस समय मैं प्रोग्राम, जैसे आप जान ही रहे हैं कि चल रहा था और लाइव ये तो होता ही है, और खास बात ये थी कि उस समय एक संबोधन चल रहा था प्रमुख सचिव जी का, और एक बार लगा कि हाँ कुछ जमीन हिली है और थोड़ी सी अफरा तफरी हुई, बट लोग बाहर भी गए, बट माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे आखिर में गए। वो इतनी जल्दी नहीं गए और उन्होंने वेट किया, देन उसके बाद से वो गए। फिर वापस जब हम आए थोड़ी देर में, जब सब चीज सामान्य हो गई थी, तो फिर कार्यक्रम फिर शुरू हो गया। कितना तेज झटका था? क्योंकि इससे पहले भी लखनऊ में झटके लगे थे, उनसे अगर कंपेयर आप करें, अगर पिछली बार आपने महसूस किया हो, तो क्या ये पहले से तेज था? अगर झटकों की बात करें, चूंकि हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, तो जो मुझे लगता है, मेरे अनुमान से जो पिछली बार अभी हाल ही में अप्रैल में आया था उससे थोड़ा कम था, और खास बात ही जहां मुझे लगता है कि 6.56 के आसपास होगा, जो मैंने अंदाज लगाया था, उससे कम नहीं होगा। हाँ, तेज था, पर उतना तेज नहीं था जितना पहले आया था। शुरू में जब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मैं भी इस कार्यक्रम में मौजूद था, आप सामने मुख्यमंत्री के ठीक बगल में आप खड़ी हुई थी, तो अंदाजा लगा कि ये भूकंप ही है या कुछ और है? हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में ये हम लोगों ने अनुभव किया हुआ था कि वो जमीन भी हिली थी, तो जाहिर सी बात है कि वो लगा कि हाँ भूकंप ही है, और फिर हम सभी बाहर चले गए। मैं आपको वो कैंपस, वो अंदर का माहौल भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये कार्यक्रम स्थल था जहां पर ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था, और यहाँ ये तमाम कुर्सियां भरी हुई थी, सामने मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और पूरी कैबिनेट, तकरीबन 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बैठे हुए थे अंदर। उसी दौरान ये भूकंप आया था और उसके बाद सबको उठकर बाहर जाना पड़ा। हालांकि अब कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन ये जरूर था कि कुछ मिनटों के लिए ही सही यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। मुख्यमंत्री को उनके सुरक्षाकर्मी बाहर लेकर गए, तमाम पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए बाहर। वापस लौटूंगी आपके पास, शिवानी के पास एक बार फिर से चलते हैं। शिवानी, आपने और क्या कुछ महसूस किया? क्या दूसरी बार जब झटके आए तब भी लोग घरों से बाहर निकल आए थे? यहाँ इस टाइम मौजूद है, यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, वहीं पे काम करने वाले कर्मचारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं।
जब झटका आया दूसरी बार, क्या आपने महसूस किया? आप क्या काम कर रहे थे उस वक्त? उस टाइम काम कर रहे थे ना, तो उस टाइम उतना नहीं बुझाया हम लोग का। हल्का आया था, लेकिन वो हल्का हिल रहा था, हल्का हल्का, लेकिन काम के टाइम उतना नहीं पता हमको। काम के टाइम नहीं पता लगा। आप बताइए, आप बता रहे हैं कि आप साइकिल से आ रहे थे और जब दोबारा झटका आया तो क्या आपने दोबारा झटके को महसूस किया? दोबारा का नहीं महसूस किया, फिर बाहर निकले आए। बाहर निकल आए तो यहाँ देख सकते हैं कि दोबारा जब झटके आए, कुछ ने महसूस किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन एहतियात बरतते हुए जो काम कर रहे थे यहाँ का बात करें तो मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ से जो लोग काम कर रहे थे वो बाहर आ गए। साथ ही साथ जो बिल्डिंग और फ्लाईओवर के नीचे जो लोग रह रहे थे वो भी बाहर आ गए, जिससे कि अगर कोई क्षतिग्रस्त होता है या कोई नुकसान होता है उससे बचाया जा सके खुद को। तो ऐसे में लोगों ने मौके पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग से दूर खड़े हुए, खुले एरिया में आके खड़े हो गए। बिल्कुल शिवानी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, भूगर्भ शास्त्री सूर्य प्रकाश कपूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल सबसे पहला तो यही है कि क्यों आ रहे हैं बार बार भूकंप के इतने तेज झटके? आपको याद होगा कि पिछला भूकंप जब आया था तो मैंने ये कहा था कि चीन ने जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पानी को रोक के बांध बनाए हैं, वो पानी जो है जब वो चीन के खेतों की जमीन में जाएगा, जमीन जो चीन है उसमें भूतापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जियोथर्मल एरिया है, वो पानी जो है लावा के संपर्क में जब आएगा तो वहां भाप बनके विस्फोट होके भूकंप आएंगे। तो ये देखिए कि अभी जो भूकंप आया है उसका जो एपी सेंटर है वो चाइना की तरफ है। तो ये जो चाइना ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर पानी खड़ा किया है, वो पानी जो है वो जमीन के नीचे उनके आग है, लावा है, उसके साथ जब वो संपर्क में आता है तो उससे भाप बनती है, भाप का विस्फोट होता है तो भूकंप आता है। ये चाइना ने अभी जो भूकंप आया है, आज जो भूकंप आया है, कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़े दिनों में कोई ऐसा भूकंप भी चाइना में आ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की वजह से, जिससे चाइना के अंदर करोड़ों आदमियों की क्षति हो सकती है। आपको याद होगा कि 1976 में चाइना के अंदर जो भूकंप आया था उसमें वर्ल्ड की मैक्सिमम कैजुअलिटी थी। चाइना का रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड के अंदर भूकंपों का सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड है। आज से 400 साल पहले चाइना के अंदर एक ऐसा भूकंप आया था जब सारे महल, सारे मंदिर और सारे मकान जो थे जमीन दोज हो गए थे। बिल्कुल, चलिए डिटेल में मैं आपसे भी आगे भी बात करूंगी सूर्य प्रकाश जी, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, एक स्कूल की तस्वीरें हैं। भूकंप वहां पर आया, उसके बाद सब लोग बाहर निकल आए, बच्चे स्कूल बैग लेकर बाहर आ गए हैं। हो सकता है इनकी छुट्टी कर दी गई हो। बच्चों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि डेंजरस हो सकता है, भूकंप के झटके काफी खतरनाक हो सकते हैं। बच्चों को बाहर ले आया गया है, तमाम टीचर्स और जो स्टाफ के दूसरे सदस्य हैं वो भी बाहर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चों की शायद जल्दी छुट्टी स्कूल से कर दी गई है। मुरादाबाद की तस्वीर हम देख रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं, विपिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उससे पहले सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है। अनाउंसमेंट करके बच्चों को क्लास वाइज बैग के साथ नीचे बुलवा लिया था खुले में, क्योंकि छुट्टियों का भी टाइम होने वाला था। और साइकिल वाले हैं उन सब बच्चों को हमने भेज दिया पहले, और बाकी रिक्शा वाले भी जल्दी आ गए, और सभी बच्चे आराम से, आधे से ज्यादा बच्चे निकल चुके हैं, और जो बच्चे रह गए हैं या तो छोटे बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स के साथ जाने वाले हैं, और थोड़ा थोड़ा करके सब जा ही रहे हैं अब। हाँ सॉरी, 12:35 पर हम लोगों ने महसूस किया था, और उसके बाद से बच्चे सब धीरे धीरे करके निकल गए हैं। मिसेस अतिया खान, मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल। हाँ सॉरी, 12:35 पर हम लोगों ने महसूस किया था, और उसके बाद से बच्चे सब धीरे धीरे करके निकल गए हैं। मिसेस अतिया खान, मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम करती हूँ, और यहाँ हम लोगों ने 12:35 के राउंड में झटके महसूस किए, और फौरन ही हम लोगों ने क्विक एक्शन लेते हुए बच्चों को नीचे बुलवा लिया, और क्लास वाइज बैग्स के साथ बच्चे आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे सब अपने घरों पर जा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स जल्दी आ जाते हैं, उनके साथ हम लोगों ने बच्चों को भेजा है। इसके अलावा जो साइकिल से जाने वाले बच्चे थे, फौरी तौर पर इस बात को अनाउंस कराया गया कि वो बच्चे अपने बैग्स और साइकिल लेकर घर पहुंच जाएं। सबको फौरन ग्राउंड में बुला लिया। आप देख रहे हैं यहाँ ग्राउंड में बहुत ज्यादा धूप है, तो बच्चों को इस तरह से हमने अरेंज कराया है कि जिससे कुछ बच्चे शेड में भी रहें, फेंट ना हो, और साथ में पानी का उनको लिए बंदोबस्त कराया गया। मैं तुरंत बच्चों को लेने के लिए आया हूँ, और इसीलिए मैं जल्दी से आया हूँ। काफी तेज झटके से आए थे।
जी। क्या बोलेगा? जब हम मैथ्स की बुक पढ़ रहे थे तो एकदम हमारी टेबल हिल रही थी और मैम बोली जल्दी मैम बुला रही है, प्रिंसिपल मैम, सब नीचे आ जाइए। एकदम सब नीचे आ गए। वही सर चेक कराया था जब लगा था मैं। सर हम ड्राइंग कर रहे थे, हमारी एकदम से पेंसिल हिलने लगी थी। सर आया जी आया, उन्होंने कहा नीचे भट्टा कर मैम बुला रही है। यस सर। आप महसूस तो हुआ था, मैं तो उस समय बेसमेंट में थी तो मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो चक्कर नहीं था। जब ऊपर आए तो पता चला कि वो भूकंप था। हाँ, सब बच्चों को फिर नीचे मैम ने नीचे बुलवाया कि ग्राउंड में इकट्ठा करिए सब बच्चों को। हाँ जी, हिलता हुआ बहुत। हाँ, फिर बस हम लोगों ने देखा, बच्चों को नीचे बुलवा लिया गया। हाँ, तुरंत हम लोग आ गए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली की तस्वीरें जहां पर लोग अपने दफ्तरों को छोड़कर बाहर आ गए। लखनऊ की तस्वीर जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा, जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए। 12:35 पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा था, आनन फानन में कार्यक्रम रोका गया और जो तमाम कैबिनेट मंत्री थे मुख्यमंत्री के साथ साथ वो भी बाहर निकल गए। मुरादाबाद की तस्वीरों में आपने देखा कि बच्चों की स्कूल से जल्दी छुट्टी कर दी गई। बच्चे बेहद खुश हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि दरअसल भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से उनके स्कूल से जल्दी छुट्टी हुई है। सीधे लखनऊ का एक बार फिर से रुख करते हैं। विपिन कुछ कहना चाह रहे हैं, विपिन बताइए। बिल्कुल तान्या, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव हैं। जब ये प्रोग्राम चल रहा था, आज परिवहन विभाग का ही कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री का संबोधन था और जब भूकंप आया उससे थोड़ी देर बाद ही मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का भी संबोधन था, लेकिन उससे पहले भूकंप आया, कार्यक्रम को रोककर बाहर जाना पड़ा। सीधे इनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव था ये और उस वक्त ये क्या कर रहे थे, क्या महसूस किया जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, क्या हुआ था अचानक? ये अचानक हम लोग को तो कुछ पता नहीं लग पाया। हमारे एक पत्रकार महोदय ने किसी ने इशारा किया कि कुछ भूकंप आ रहा है, तो इस तरह से मैं भी उस पर ध्यान दिया तो मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ जमीन हिल रही है। तो फिर थोड़ी देर के बाद सब लोग बाहर जाने के लिए हो गए। पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बाद में निकले, जब दोबारा भी आया तो दोबारा निकले। देखिए इस तरह का भूकंप, अब मैंने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है और जो इन्होंने दिल खोल करके जनहित की योजना लागू करके जनता को, गरीबों को लाभ। लेकिन इस वक्त जब आप लोग बाहर भागे तो लग रहा था कि और भी तेज आ सकता है, क्योंकि तो अभी आप लोगों ने नहीं, ये नहीं महसूस हुआ कि आ सकता कि नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पहली बार, कई बार आया, मैं दिल्ली में था, मगर अब की बार मुझे महसूस हुआ कि भूकंप, थोड़ा महसूस हुआ कि भूकंप है। फिर इसके बाद हम लोगों ने, सब लोग जाने लगे तो फिर पीछे से हम लोगों, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बाहर निकले। फिर कितनी देर बाद वापस आए? क्या सुरक्षाकर्मी उस वक्त क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री से, क्योंकि उनको उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया था, उन्हें बाहर निकाला लिए, उनके साथ हम लोग बाहर चले गए। बाहर पर हम लोग खड़े रहे और जब फिर कम हुआ, जब नहीं आया फिर हम लोग दोबारा आके कार्यक्रम शुरू कर दिए। उस वक्त भी एहसास था कि दोबारा से झटके महसूस हुए? उसके बाद दोबारा तो झटके नहीं महसूस हुए। हाँ, वही था, वही झटका। इससे पहले जब भूकंप का झटका आया था, जब नेपाल में त्रासदी हुई थी, उस वक्त आप दिल्ली में थे। उस झटके और झटके में क्या फर्क था और क्या ये पहले वाले से तेज झटका था? भूकंप पहले भी आया था, मुझको पहली बार ये महसूस हुआ। मैं दिल्ली में था तो नहीं महसूस हुआ, क्योंकि दैवीय आपदा, ये जो भूकंप आया नेपाल में बहुत। चलिए, तो कैबिनेट मंत्री जो उस समारोह में मौजूद थे, उस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो क्या बता रहे थे, उन्होंने क्या महसूस किया, कैसे कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा, ये हमने देखा। विपिन उनके साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन 3 तस्वीरें हमारे सामने हैं। 50 मिनट में भूकंप के 2 जोरदार झटके महसूस किए गए। पहले झटके की तीव्रता 7.4 रिक्टर स्केल पर मापी गई और उसका केंद्र नेपाल में था, नेपाल के कोडारी में था। दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद के अलावा उत्तर भारत के तमाम और शहरों में भी भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है। और हमारे साथ सूर्य प्रकाश कपूर साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, खतरा क्या बहुत ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। जब 25 अप्रैल को नेपाल में 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद उन्होंने देखा था 60 से 65 आफ्टर शॉक्स उसके आए थे। आज फिर से 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। क्या खतरा बहुत ज्यादा अभी भी मंडरा रहा है? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, हमारे पास 2 काम करने को हैं। एक तो ये है कि हिमालय के अंदर 150 गर्म पानी के चश्मे हैं,
उनके जो गर्म पानी के चश्मे के नीचे गर्म पानी का कुंड होता है, उसमें मशीन लगती है जियोथर्मल पावर प्लांट, उसको लगा के गर्मी को बिजली के रूप में निकालिए। वो गर्मी वहां जमा होकर विस्फोट नहीं करेगी तो उससे भूकंप नहीं आएगा। और दूसरा रीजन ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो चाइना ने बांध बनाया है और वो अपना पानी जो है वो उसको रोक के उन्होंने डाइवर्ट करके खेतों को दिया है। चाइना जो है भूतापीय क्षेत्र है, वहां लावा पैरों के बहुत नजदीक और इसीलिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्थिति बनती है इस तरह के भूकंप की। एक बार इंदौर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हैं। एहतियाब, इंदौर में जब भूकंप आया आप कहां पर मौजूद थे, आपने क्या महसूस किया, अपने आसपास क्या देखा? तानिया, मैं बता दूं कि जैसे भूकंप के झटके इंदौर शहर के अंदर महसूस किए गए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत कम हल्की तीव्रता के थे, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ कॉर्पोरेट हाउस के पास में। ये पूरी बिल्डिंग खाली कर दी जा चुकी है। मेरे साथ कुछ चश्मदीद भी है जिन्होंने उस वक्त ये महसूस किया था। आप बताइए क्या महसूस किया था जैसे झटके महसूस हुए थे? हम जैसे इस बिल्डिंग में जा रहे थे, सीढ़ियों पे थे, ऊपर ऑफिस में जा रहे थे, हल्की से झटके महसूस हुए और साथ ही साथ सभी ऑफिस से लोग बाहर आने चालू हो गए। बिल्डिंग के पूरे ऑफिस खाली कर दिए जा चुके हैं? हाँ जी, हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है, बट थर्ड और फोर्थ फ्लोर वालों को झटके महसूस हुए। उन्होंने सबको आगाह किया और सबको सुरक्षित नीचे जाने के लिए कहा और हम सभी लोग इकट्ठे सारे फ्लोर वाले एक साथ नीचे आ गए। कितने ऑफिसेज होंगे इस बिल्डिंग के अंदर? इस बिल्डिंग के करीब 75-80 ऑफिसेस है। जब झटके महसूस हो रहे थे क्या किस तरह की फीलिंग क्या महसूस कर रहे थे आप? हमारे फर्स्ट फ्लोर पे उतना झटका महसूस नहीं हुआ, बट सेकंड और थर्ड फ्लोर वालों को हल्का सा कंपन महसूस हुआ और पानी के गिलास। एहतियाब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त नेपाल के पोखरा से अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत एक गायक हैं। अमृत, ये बताइए कि क्या नेपाल में भी जोरदार भूकंप के झटके आपने पोखरा में महसूस किए? क्योंकि इसका केंद्र कोडारी में बताया जा रहा है। कितना दूर है पोखरा कोडारी से? हम इसे पोखरा से करीबन 4 घंटे के रास्ते पे पड़ता है, करीबन 180 किलोमीटर के रास्ते पे। अभी यहाँ पर बड़ी धक्का महसूस किया हम लोगों ने और हम यहाँ पर सभी लोग सड़क में आगे रह रहे हैं। तो अभी एक खबर मिली है हमें, यहाँ एक मकान गिर गया। हमारा वो सिटी एरिया से थोड़ा नजदीक के गांव पर एक मकान गिर रहा है और अभी यहाँ का स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सब लोग रास्ते पे निकल के खड़े हो रहे हैं। अमृत, ये बताइए कि जब 25 अप्रैल को जोरदार भूकंप आया था उस वक्त बहुत ज्यादा तबाही नेपाल में मची थी। आज आप कह रहे हैं कि आपको पता चला है कि एक बिल्डिंग गिर गई है अभी आज के इस भूकंप के बाद। आज भी अभी हम नेपाली न्यूज मीडिया से मिल रहे हैं कि तो करीबन 7.1 रिक्टर का भूकंप गए थे अभी इधर। जो मकान गिर गया था उसका पहले भी जो बड़े भूकंप आए थे 24 अप्रैल को उसे थोड़ा तबाही मचा दिया था और इसी वजह से वो मकान गिर गए आज। अमृत, क्या काठमांडू में किसी से आपकी कोई बातचीत हुई है? वहां के बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई है? हाँ, मेरे एक दोस्त के साथ बातचीत हुआ था और मैं एक यूएस का मेरा जो कस्टमर था वो भी काठमांडू पर थे। उसने भी मुझे अभी कॉल किया था और उसने बताया कि वहाँ पर बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं। वहाँ पर बोल रहा था वो मकान से मिट्टी गिरने गिर रहे हैं, उसका बता रहे थे वहाँ से। अमृत, हाँ, ये भी जानना चाहेंगे कि नेपाल में काठमांडू हो या पोखरा हो, 25 अप्रैल के भूकंप के बाद बहुत सी जो बिल्डिंग्स थी उनमें मोटी मोटी दरारें आ गई थी। वो रहने के लिए बहुत खतरनाक हो गई थी, लेकिन लोग उसमें फिर भी रह रहे थे। उनके लिए भी बहुत ये खतरनाक बात है कि एक बार फिर से 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया है। हाँ, वो एक ही ऐसा है कि लोग अभी तक घर के अंदर ही बैठे हुए थे और एक आदमी का मौत हो गया था एक दिन आगे ललितपुर में। जो बड़ा भूकंप से पीछे जो भूकंप आ गया उसके वजह से वो एक मकान गिर के फिर भी एक आदमी का मौत हो गए थे। जी अमृत, ये भी बताइए कि क्या वहां पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? आज 2 बार किए गए। एक पहले आया था करीब 1:50 पर, यहाँ का लोकल टाइम 1:50 पर आए थे और यहाँ हमने भी बहुत महसूस किया। बहुत बड़ा झटका था। जी अमृत, धन्यवाद।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पोखरा से अमृत हमें वहां के एक लोकल रेसिडेंट हैं जो कि हमें जानकारी दे रहे थे कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि एक बिल्डिंग गिर गई है पोखरा में। काठमांडू से उनकी बातचीत तो हुई है कुछ लोगों से, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी वहां से उनके पास नहीं है। लक्ष्मण लांबा इस वक्त हमारे साथ नेपाल के पोखरा से जुड़ रहे हैं। एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे पोखरा में भूकंप के कितने जोरदार झटके आपने महसूस किए? क्या वक्त वहां पर हो रहा था, कितना टाइम हो रहा था, और क्या आसपास के इलाके में सब कुछ सकुशल है, सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, इधर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत सब लोग बहुत डर लग रहा है, इधर तकलीफ हो रहा है। लक्ष्मण जी, क्या 2 बार भूकंप आया था? सॉरी, क्या 2 बार भूकंप आया था? या 2 बार आया था जी। कितने बजे 2 बार आया था और कितना तेज झटका था? पहले बार 6.9 था, लेकिन सेकंड बार बड़ा नहीं, बहुत छोटा था। जी लक्ष्मण जी, ये बताइए कि पहला जो भूकंप आया उसका केंद्र कोडारी बताया जा रहा है, नेपाल का कोडारी। कितना दूर है पोखरा से, काठमांडू से कोडारी? कोडारी जी, कोडारी कितना दूर है पोखरा से? कोडारी जी, कोडारी तो मालूम नहीं है, यहाँ से काठमांडू 205 किलोमीटर है। पोखरा में क्या आसपास के इलाके में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है आज के इस भूकंप में? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन काठमांडू में थोड़ा सा बिल्डिंग सीलिंग और क्लैप हो गया। लक्ष्मण जी धन्यवाद हमें पोखरा से जानकारी देने के लिए। पोखरा से 2 वहां के लोकल रेसिडेंट्स हमें बता रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जोरदार झटके महसूस किए गए। लेकिन ये देखिए, यूपी के संभल से माफ कीजिएगा, एक खबर मिल रही है यूपी के संभल से कि दीवार गिरी है। इस भूकंप के दौरान दीवार गिरी है और दीवार गिरने से एक शख्स की मौत की खबर यूपी के संभल से इस वक्त मिल रही है। संभल में भूकंप के दौरान दीवार गिर गई और दीवार गिरने से एक शख्स की जान जाने की खबर संभल से मिल रही है। अलग अलग शहरों से हमारे तमाम संवाददाता वहां की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, भोपाल में आप उस वक्त कहां थी जब भूकंप आया? क्या आपने महसूस किया? आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्या महसूस किया? हाँ, वहीं खड़े रहो। जी तानिया, भोपाल में जिस समय भूकंप आया, मैं इस समय मंत्रालय के बाहर खड़ी हूँ और जब भूकंप आया था उस समय कैबिनेट की बैठक खत्म ही हुई थी और कैबिनेट की ब्रीफिंग खत्म हुई थी। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, सारे मंत्री और कर्मचारी जो है सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे। यहाँ पर आपातकालीन सायरन बज गया और पूरे मंत्रालय को खाली कराया गया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए मैं इनसे बात करती हूँ। जी, भूकंप आया तब आप यहीं थे? हाँ जी, पहली मंजिल पे थे। हमें पहली मंजिल पे नहीं, लेकिन चौथी मंजिल पे समझ में आ गया था लोगों को और उन लोगों ने बताया। सायरन तो बाद में बजा, लोग पहले ही निकलना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे लोग निकल गए। कोई भगदड़ नहीं बची, आराम से लोग निकले। जी, आप बताइए। मैं नाम बताऊं? ये करीब मैं चौथी मंजिल पे सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय चौथी फ्लोर पे था। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे बिल्डिंग हिली। ऐसे जैसे समझ में आए तो तब तक लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को स्पीड में जाते हुए देखा, तो मैंने भी उनके साथ हो लिया। बाहर जब निकल के आके देखा तो सायरन बजा था। सायरन बजा तो हमने पता किया क्या हो गया, तो बोला भूकंप आया। हम जागरूक इसीलिए थे कि पहले भी अभी आया था भूकंप, वो झटके ज्यादा थे। आज थोड़े झटके कम थे, लेकिन मैं चौथी पे था तो मेरे को ऐसा हुआ कि कहीं हिल रही है बिल्डिंग। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा था। तो आप लोग सब सुरक्षित नीचे? हम सबको आवाज लगाया, भाई जल्दी जल्दी चलो। और लोग तो, कर्मचारी, अधिकारी जितने भी थे, एक दूसरे को देख के बहुत स्पीड से सीढ़ियों से उतरे। लिफ्ट खड़ी थी तो भी लोग लिफ्ट में नहीं जाए, नीचे उतरे। जी, आप बताएं। राजकुमार पटेल, मंत्रालय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अधिकारी जितने भी थे, एक दूसरे को देख के बहुत स्पीड से सीढ़ियों से उतरे। लिफ्ट खड़ी थी तो भी लोग लिफ्ट में नहीं जाए, नीचे उतरे। जी, आप बताएं। राजकुमार पटेल, मंत्रालय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष। जी राजकुमार जी, आप बताएं कि आप जब ऊपर थे, भूकंप आया तो किस तरह आपको क्या सायरन बजा तो पता लगा, आप कैसे नीचे आए? 11:15 के करीब भूकंप झटका मंत्रालय में आया। चौथी 5वीं मंजिल में ज्यादा झटका आया है। आज कैबिनेट भी थी और सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं पे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी 10-15 मिनट पहले निकल गए थे और भूकंप के झटके के
डर से सभी मतलब कर्मचारी और अधिकारी मंत्रीगण सभी भागने लगे और मंत्रालय पूरा खाली हो गया। तानिया, आपने देखा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि मंत्रालय में जिस समय भूकंप आया उस समय कैबिनेट खत्म हुई थी और सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे कर्मचारी, अधिकारी सभी उस वक्त वहाँ मौजूद थे और जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो वो तेजी से नीचे उतरने लगे और उसके बाद फिर आपातकालीन सायरन बजा। बिल्कुल, और पूरी बिल्डिंग दीप्ति, आपको खाली माफ कराया कीजिएगा, गया। यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये काठमांडू एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, जहां पर फ्लाइट्स को रोक दिया गया था। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त जो लोग फ्लाइट्स की ओर जा रहे थे उन्हें वहीं पर रोक दिया गया था, उन्हें फ्लाइट में सवार नहीं होने दिया गया था। काठमांडू एयरपोर्ट, जहां पर पिछले कई दिनों से 2 से सवा 2 हफ्तों से दहशत का माहौल है, क्योंकि 25 अप्रैल को जो भूकंप आया था उसके बाद बहुत दिनों तक लोग इंतजार कर रहे थे काठमांडू से, नेपाल से बाहर निकलने का, सुरक्षित दूसरे जगहों पर जाने का, दूसरे देशों में जाने का, भारत आने का। और वहां आज भी दहशत का माहौल है, क्योंकि जब ये भूकंप आया, आप इंटरनेशनल टर्मिनल की तस्वीरें देखिए, लोगों को वहीं पर रोक दिया गया, उन्हें उनके प्लेन्स में सवार नहीं होने दिया गया। एहतियाब शेख का एक बार फिर से इंदौर में रुक करेंगे। एहतियाब, और जो लोग आपके साथ हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं? क्या दहशत का माहौल है इस भूकंप के बाद और बार बार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं उसके बाद? तानिया, बता दूं कि इंदौर में हालांकि तीव्रता बहुत कम थी, लेकिन पैनिक सिचुएशन जरूर बनी थी। इंदौर के अलग अलग इलाकों से मैं बताऊं कि खबरें इस तरह से आ रही है कि कुछ जगहों पर यह बताया जा रहा है कि बिल्डिंग्स के अंदर जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही है। मेरे साथ में एक चश्मदीद मौजूद है। जिस वक्त भूकंप आया था आपने क्या महसूस करा था और किस इलाके में थे आप? देखिए, मैं विजयनगर था। विजयनगर से जब दवा बाजार आ रहा था तब एकदम से लोगों की अफरा तफरी मच गई थी और लोगों बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन हमारा का लापरवाह है। इसकी यह 1 महीने के अंदर दूसरा भूकंप आया है और इंदौर में इतनी हाई राइज बिल्डिंग है जहां प्रशासन एक तरफ बोलता था कि सायरन बजता है, मौसम विभाग ना हमारे अलर्ट जारी करता है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। चलिए, नाराजगी है, कुछ लोग और मौजूद है। जब भूकंप के झटके आए थे आपने क्या महसूस किया था? कहाँ थे आप उस वक्त? मैं उस समय मेरे ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। मेरी कुर्सी हिलती हुई महसूस हुई तो मैंने पास वाले को बोला कि क्या कर रहा है यार, मजाक मत कर। पर बस जब मैंने बोले मेरी भी कुर्सी हिल रही है, तब हम फुर्ती से नीचे की ओर भागे और इमीडिएट यहाँ आके खड़े होकर देखते हैं तो पूरी ऑफिस खाली थी। तानिया, मैं बताना चाहूंगा कि जिस बिल्डिंग के नीचे हम खड़े हैं इसके अंदर तकरीबन 25 से 30 ऑफिसेज बताए जाते हैं, बड़े ऑफिसेज हैं। सभी ऑफिसेज खाली करा दिए गए हैं। इस बिल्डिंग से सारे लोग नीचे आ चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से यहाँ छुट्टी कर दी गई है, यानी यहाँ से लोगों को जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि अभी भी ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि झटके दोबारा महसूस हुए। मेरे सहयोगी जय शुक्ला भी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। जय, आप कलेक्टर कार्यालय के अंदर उस वक्त मौजूद थे, किस तरह की अफरा तफरी का माहौल बना था? क्या पैनिक सिचुएशन बनी थी वहाँ? देखिए, कलेक्टर कार्यालय में जिस तरह से सूचना मिली है, क्योंकि वाइब्रेशन आया उस वक्त कई लोग अनईजी फील कर रहे थे उनके हिसाब से कि उन्हें कुछ चक्कर से आ रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि भूकंप है। लेकिन जब तक चीजें क्लियर होती, जब तक सिनेरियो पूरा क्लियर हो पाता, तब तक पता चला है लोगों को कि ये भूकंप आया। और हमने जब कंफर्म किया है तो इंदौर के ऐसे 6 ऐसे स्पॉट्स है जहां पर हमने कंफर्म किया है कि यहाँ पर भूकंप आया। विजयनगर क्षेत्र है, दवा बाजार क्षेत्र है, जिस जगह भी हम खड़े हैं वहां पर है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र जहां पर झटके महसूस किए गए और प्रिकॉशनरी तौर पर सबसे पहले बिल्डिंग खाली करवाई गई है। चाहे कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही है कि कई जगह पर कई बिल्डिंग्स के कांच भी टूटे हैं। बिल्कुल, विजयनगर क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आया है वहां पर एक बिल्डिंग है जिसे सागुन पैलेस के नाम से जाना जा रहा है, वहां पर कांच भी फूटे हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी गई, क्योंकि वहां पर कम से कम 100 से 150 वहां पे ऑफिसेज हैं एक पूरी बिल्डिंग में, और आसपास के जो बिल्डिंग है उन्हें भी खाली कराया गया है। कई और यहाँ पे आसपास जो इलाके हैं वहां पर सभी बाहर निकले हैं ताकि वहां पर प्रिकॉशनरी तौर पर उन्हें जो चीजें हैं वो मुहैया कराई जा सके ताकि घटना। तानिया, आपने सुना कि किस तरीके से लोग खुद जागरूक हुए हैं। इंदौर के अंदर जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई उसी समय लोगों ने अपने प्रिकॉशन देखते हुए बिल्डिंगों से बाहर आ गए हैं। हालांकि प्रशासन के प्रति उन लोगों की नाराजगी इस बात की है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह का अलार्म या किसी तरह की चीज ऐसी नहीं की गई थी जिससे कि लोग कहीं ना कहीं सचेत हो पाते। जी तानिया, बिल्कुल एहतियाब, वहां पर भी लोग दहशत में थे, अफरा तफरी का माहौल था, समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। एक शख्स ने कहा मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, मेरी कुर्सी हिला रहा है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जोरदार भूकंप के झटके